नमस्कार दोस्तों, आपका नेशनल इनकम चल रहा था। नेशनल इनकम का एक पार्ट हो चुका था, वो था वैल्यू एडेड मेथड। अब आपका नेक्स्ट मेथड था इनकम मेथड, जो कि नेशनल इनकम का एक इनकम मेथड है। इसके बाद आपका एक्सपेंडिचर मेथड भी होगा, बट इसमें इनकम मेथड में देखते हैं जरा क्या होता है। इससे भी हमारी नेशनल इनकम ही कैलकुलेट होती है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जान लेते हैं कि इसमें जो भी ऐड करेंगे उन सब चीजों को ऐड करके हमें मिलता है एनडीपीएफसी। इसको हम एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। यानी हम देखें तो इनकम मेथड से डायरेक्ट हमें कहाँ पे पहुंचना है। अगर कोई भी चीज बोलेगा निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें एनडीपीएफसी ही कैलकुलेट करनी। अब एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए हमें मोस्टली 3 चीजें चाहिए होती हैं। 3 कंटेंट्स चाहिए होता है। 3 कंटेंट्स में पहला है सीओई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। यानी आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है और मिक्स्ड इनकम। अब ये चीजें होती क्या है इसको भी समझ लीजिए। हमने इनकम की बात की है, किसकी बात की है? इनकम की बात की है। तो सबसे पहले हमें जो इनकम मिलेगी कंपनसेशन के रूप में, तो वो किस किस फॉर्म में हो सकती है? वो फॉर्म में हो सकती है वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, फिर है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब ये चीज होती क्या है जरा समझ लीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी जो एम्प्लॉयर है उनका कंपनसेशन मिल रहा है, उनको जो भी तनख्वाह होती है वो मिल रही है। वो किस किस फॉर्म में मिल सकता है? एक तो होता है वेजेस इन कैश, पैसे की फॉर्म में मिल सकता है। दूसरा है वेजेस इन काइंड। सपोज एक कोई व्यक्ति था, वो कहीं काम करता था, अब उसको पैसा ना देके कोई मकान दे दिया, कोई कार दे दी, इस प्रकार से वो भी उसके लिए क्या है? एक वेजेस है। अब कैश और काइंड दोनों ना देके कोई सोशल सिक्योरिटी तौर पे दे दिया। जैसे हम कहीं पे काम करते थे, हमारा किसी ने एलआईसी का इंश्योरेंस करा दिया, या फिर हमें कहीं बस में जाने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा दी। हमें किसी डॉक्टर ने हमने किसी डॉक्टर के यहाँ काम किया, उसने हमारा जो है तो ट्रीटमेंट कर दिया। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी की जो भी स्कीम होती है, एम्प्लॉयर्स को जो भी मिलता है, वो कहीं ना कहीं उसका कंपनसेशन का पार्ट होता है। अब इस प्रकार से अगर हमें ये सीओई नहीं मिल रहा तो हम ये सी आइटम्स फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, और इन सब चीजों से पहुंच जाएंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पे। दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर डायरेक्ट आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तब इसका क्या ढूंढना है? हमें पहला देखना है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस हमें मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा जब नहीं मिलती तो हमें 4 आइटम्स फाइंड आउट करनी होती है। पहला है रेंट, दूसरा रॉयल्टी, तीसरा है इंटरेस्ट, चौथा है प्रॉफिट। अब मोस्टली रेंट तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। हम किसी के मकान दिए होंगे या किसी को दिए होंगे, उससे इनकम आती है। रॉयल्टी भी एक इसी प्रकार का होता है, बस रेंट से थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि रेंट में कोई भी चीज, हम अगर रेंट में किसी को मकान देते हैं तो कोई भी वस्तु या चीजें वहां से लेके नहीं जा सकता। लेकिन रॉयल्टी क्या होता है? अगर मैं किसी जमीन का किसी को रॉयल्टी में दे रखा है तो वहां से कितनी मिट्टी निकाल सकता है, और 1-2 साल के लिए होता है। रॉयल्टी क्या होता है कि हम किसी भी जमीन को या खेत को या किसी भी माइंस को एक किराए पे दे देते हैं कि आप हमें 1 साल में 1 करोड़ रुपए दीजिए, आप कितना भी यहाँ से मिट्टी सोना जो भी होता है वो निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रॉयल्टी भी एक तरह से रेंट ही है, पार्ट ऑफ रेंट है कह सकते हैं। तीसरा है इंटरेस्ट। हमने किसी को पैसा दिया, वो उस पैसे के बदले में हमें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है।
ये हो गया। और चौथा है प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको अगर डायरेक्ट मिल जाता है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं मिलता तो इसके भी पार्ट्स होते हैं। प्रॉफिट के क्या पार्ट्स होते हैं? पहला तो होता है डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, और कॉर्पोरेट सेविंग। क्या हुआ? हाँ, ये तीन चीजें होते हैं प्रॉफिट के पार्ट्स में होते हैं। अब प्रॉफिट का जो एक पार्ट होता है वो होता है डिविडेंड, दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा होता है कॉर्पोरेट सेविंग। अब प्रॉफिट, जैसे किसी फर्म ने प्रॉफिट कमाया तो उसका जो भी डिविडेंड एक हिस्सा होता है जो किसी इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं या उसके कह सके तो जो भी छोटे छोटे से पार्टनर्स होते हैं उनको देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी उसका प्रॉफिट का ही पार्ट है। अब उस प्रॉफिट को अर्न करने से पहले, सपोज जैसे किसी ने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया, अब 10,000 में से पहले तो गवर्नमेंट आएगी कि भाई तुमने कुछ पैसा कमाया, उसका हमें टैक्स दो। सपोज इसमें से 100 रुपए टैक्स दे दिया तो ये पैसा 10,000 नहीं बचा। अब कितना बचेगा? 9,900 रुपए, 9,900। अब इसके बाद डिविडेंड कितने बटेगा? जो बचा हुआ पैसा होगा उसमें से बटेगा। जो कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स होगा तो वो देना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट सेविंग हो सकता है कि आपने एक टैक्स के रूप में कुछ रिटर्न मिल जाता है या कोई पैसा होता है जो हम सेविंग करके रख लेते हैं फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को देखकर, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा एक प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो हम पैसा रिजर्व के फॉर्म में रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना भी पैसा प्रॉफिट का होगा किसी भी फॉर्म में, या तो हमने टैक्स दे दिया हो या रख लिया हो या पार्टनर्स को बांट दिया हो, सारा का सारा पैसा जो भी होगा तीन फॉर्म में ही हो सकता है। इन तीनों फॉर्म को ऐड करेंगे और यहाँ से पहुंचेंगे प्रॉफिट में, और ये चारों को ऐड करेंगे, इन सबसे पहुंचेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब तीसरा आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होता क्या है? सपोज अब मिक्स्ड है वो भी इनकम है। सपोज एक एम्प्लॉय है, वही शॉपकीपर है, वही ऑनर है। सपोज एक मेरी खुद की शॉप थी, मान लेते हैं किसी भी चीज की शॉप थी, किराने की शॉप थी मान लेते हैं। अब उसमें मैंने पैसा भी लगाया, एज एम्प्लॉय भी मैं ही काम कर रहा हूँ, एज ऑनर भी मैं ही काम कर रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि मैं वहां से जो भी पैसा लूंगा तो या तो कंपनसेशन कहलाएगा मेरा, या मेरा प्रॉफिट कहलाएगा, या कुछ सर्विसेज भी दे रहा हूं तो मैं वहां से क्या मेरा सर्विसेज का पैसा होगा? नहीं। अब इस पैसे को जहां पे हम जज नहीं कर सकते कि ये मेरा कंपनसेशन है या मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि वहां पे कंपनसेशन भी है, क्योंकि मैं ही वहां पे एम्प्लॉय को किसी कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को ना लेकर मैं खुद ही ग्राहक को सौदा दे रहा हूँ, खुद ही उनसे पैसा ले रहा हूँ, खुद ही उनको सामान दे रहा हूँ वापस। इसी प्रकार से उनसे पैसा भी मैं ले रहा हूँ, और जो बिजनेस मैंने स्टार्टअप किया था वो मैंने खुद के ही पैसे से किया था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो भी पैसा आता है उसका फायदा होता है, वो मिक्स्ड इनकम कहलाता है। और मिक्स्ड इनकम कई प्रकार की हो सकती है। एक शॉपकीपर भी होता है, उसका भी होता है, साथ में एक डॉक्टर होता है, लॉयर होता है, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इनकम ही अर्न करते हैं। तो कहीं ना अब जब मिक्स्ड इनकम होगी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इस प्रकार से ये सारी चीजों को जब ऐड कर लेंगे तो हम पहुंच जाते हैं एनडीपीएफसी। अब इस एनडीपीएफसी से हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि आप नेशनल इनकम बताइए, नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी पूछ सकता है। तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक एनएफआईए को और ऐड करना होता है, यानी एनडीपीएफसी में हम अगर एनएफआईए को ऐड कर देते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। अब इसी तरीके से किसी न्यूमेरेटर को देख लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आपका ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम
अब आपको इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, कितना है ये दे रखा है आपको 2000, ठीक है। फिर रेंट दे रखा है 400, प्रॉफिट दे रखा है 900, डिविडेंड दे रखा है 100, इंटरेस्ट दे रखा है 500, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 7000, फिर 50 दे रखा है आपको NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है 60, NIT दे रखा है 300 यानी नेट टैक्सेस दे रखा है 300, डेप्रिसिएशन दे रखा है 150 और नेट ट्रांसफर टू अब्रॉड दे रखा है 30। सबसे पहले आपको हम बता दें कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकम मेथड का यूज करते हैं। अब यूज करने के लिए सबसे पहले बताया आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, NDPFC ही मिलेगा। क्या मिलेगा, NDPFC। निकालते हैं NDPFC। हमने बताया COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये आपको फॉर्मूला हमने पहले ही बता रखा है। अब क्या करेंगे कि COE फाइंड आउट करेंगे कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं मिल रहा है क्या। जी हाँ, मिल रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कितना मिल रहा है आपको, मिल रहा है 2000। देख लिया। सपोज आपको अगर 2000 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं मिलता तो इसके अलावा क्या फाइंड करते, हमने देखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 3 पार्ट्स थे, वो थे वेज इन काइंड, वेज इन कैश और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो था। उन तीनों को सर्च करते, लेकिन अब हम डायरेक्ट यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल गया है, इसलिए हमें किसी और चीज को फाइंड आउट करना ही नहीं है। अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की बात। ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं डायरेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा। अब जब आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा तो ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट गए थे, एक था रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फटाफट फाइंड करो। देखो रेंट कितना है, ब्रैकेट लगाओ 400 लिखो, प्लस रॉयल्टी है क्या, नहीं, रेंट है, रॉयल्टी नहीं है, इंटरेस्ट है क्या, जी हाँ 500 रुपए है, प्लस रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट है आपका 900 रुपए, कितना है 900 रुपए रख दो, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे रखा है 7000, इसको भी रखो, काम खत्म। अब 2000 ये हो गया, ये कितना होगा देखो 2000 प्लस 1800 प्लस 7000, 2000 7000 9000 9110 10800 रुपीज आपका आ गया। क्या आया, ये आया NDPFC, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। बट हमसे पूछा गया है नेशनल इनकम। क्या पूछा गया है, नेशनल इनकम, जिसको हम बोल देते हैं NPFC। इसको निकालने के लिए NDPFC में क्या ऐड करते हैं, NFIA, NDPFC में प्लस कर देंगे NFIA। NDPFC आपको कितना है 10800 प्लस NFIA है क्या, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, फॉर्म नहीं है। तो पहले देखो हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, इसलिए यानी हमने फ्रॉम वेरी टू अब्रॉड को पे किया है, हमें मिला नहीं है, इसलिए इसमें से माइनस लगाएंगे 50 और इसका आंसर है 10750। दैट्स योर आंसर। ओके, तो ऐसे ही आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और ये जो भी आंसर होता है ये सारी वैल्यू हमारी करोड़ में थी, जब करोड़ में थी तो हमारी ये भी आंसर किस में आएगा, पूरा का पूरा करोड़ में ही आएगा। तो आप उम्मीद है हमें कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।